ये भरोसा भी कर लेते ऐसी चीज़ों को। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि न्यू कराची की 1000 गलियों के बाद अब मॉडल टाउन में 1000 गलियाँ बनाने जा रहे हैं। मेरा एक बुनियादी मासूमाना सवाल है, उन 1000 गलियों का टेंडर देखा है आपने? उसका बजट देखा है? 1000 गलियों का मतलब है करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं खुश हूँ, लेकिन वो कैसे खर्च हो रहे हैं ज़रा चेक कर लिया जाए उसको, कि उसके टेंडर हुए हैं। उसके एमसी से जाके पूछ लीजिए, टाउन चेयरमैन से पूछ लें अगर वो आपको मिले। मैं तो रोज़ मिलता हूँ आपको, उनसे पूछ लें कि वो 1000 गलियाँ बनाने का PC1 कहाँ है, किधर है, उसके पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात लिए हुए। और तीसरी चीज़ ये, क्या अखबार में कोई टेंडर आया नहीं आया? अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे बहुत हैं, फिर आपको नेक्स्ट सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप खुदारा सिंध गवर्नमेंट को बुरा भला कहना छोड़ दो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आपको पैसे दे रही है। मैं भी पिछले 3 साल का हिसाब लगा रहा था, OGT की मद में 88 अरब रुपए मिले इन तमाम टाउन्स को। कराची के 25 टाउन्स को ब्रेक डाउन दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा पैसे माशाल्लाह न्यू कराची टाउन को मिलते हैं। तो हक़ाइक़ पर रख के जब हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ना, तो इन मुनाफिकीन के पास जगह नहीं होगी खड़े होने की। हक़ाइक़, आप बेसिक सवाल पूछे, आप बोले मुनीम ज़फ़र साहब थैंक यू, सैफुद्दीन साहब थैंक यू, आप 1000 सड़कें बना रहे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन बताइए वो 1000 सड़कों के पैसे कहाँ हैं, बजट कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ से आए, PC1 कहाँ है, और अखबार में ऐड आया या नहीं आया? या जमाती ठेकेदारों को जो कि इनके झंडे, इनके बैनर, इनके पोस्टर लगाते हैं, उनको काम देने का इन्होंने फ़ैसला किया गया। बाकी रेड लाइन एक बहुत अहम मंसूबा है शहर के लिए। वज़ीर आला सिंध इस शहर का भी वज़ीर आला है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरवीन किया है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ, कि मुझे इस प्रोजेक्ट को 90 रोज़ के अंदर जो मिक्स ट्रैफिक लेन और ड्रेन है उसको ठीक करना। आप इसकी कमिटमेंट देख सकते हैं कि 7 दिन हुए FWO के साथ इंगेज किए हुए। 7 दिन में 3 चक्कर लगाए उन्होंने। पहला चक्कर पिछले इतवार को सुबह 9 बजे, दूसरा चक्कर जुमेरात को सुबह 6 बजे, तीसरा चक्कर इतवार को नहीं अब की बार 9 बजे, राइट। ये उसकी कमिटमेंट है। तो और मैं उनके साथ हूँ। बिलावल साहब हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब दे हैं, और इंशाअल्लाह डिलीवर करके देंगे, ताकि लोगों की जो तकलीफ है उस तकलीफ में कमी आ सके। मेयर साहब ये बताइएगा, ये तासुर भी है सोशल मीडिया पर, ये तासुर है सोशल मीडिया पर कि आप पर खुदा न खास्ता कहीं और से प्रेशर है, तो क्या ये वाकई बिलावल साहब का प्रेशर है? जिस तरह आपने CM साहब के विजिट्स का भी जो है वो जिक्र किया कि एक हफ्ते में वो 3 बार गए हैं, और साथ ही ये बताइएगा सदर जरदारी साहब जो है वो चीन गए थे, तो कराची के लिए कौन से अहम मनसूबा पर उन्होंने वहाँ पर जो है वो जाकर MOU किया? यार प्रेशर नहीं है, आप मेरी जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए ना। मैंने जनवरी में गालिबन 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने आपको लाएमल बताया था कि हम शहर में 68 बिलियन रुपीस खर्च करने जा रहे हैं। हमने पैसे इकट्ठा किए, बजट तैयार किया, प्रोक्योरमेंट मुकम्मल की, और फिर ऐलान किया कि जी हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ 68 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा हूँ, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, टेंडर्ड है, आप देख सकते हैं उसको, आपको KMC की वेबसाइट पर चीज़ें नज़र आएंगी। कोई प्रेशर नहीं है, आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, इसलिए हम काम करें। जरदारी साहब फायर ब्रिगेड के हवाले से, डिसैलिनेशन के हवाले से, जो है रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से मुआहदे उन्होंने किए हैं चीनी स्टेट ओन कंपनीज़ के साथ। सरकारी वहाँ की जो कंपनीज हैं उसकी तमाम तफसीलात प्रेस रिलीज़ के ज़रिए शेयर कर दी गई हैं, और वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करनी है। जी सवाल मेरा ये है कि KMC में बिलाशुबा आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो तारीख का हिस्सा है, जैसे MUC की चार्जेस का हो गया, सैप के डिजिटलाइजेशन कर दिया आपने सैप, इसके अलावा विजिलेंस स्पॉट दे दिया, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में होने वाली करप्शन और बेसाख्तगियों पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कोई सियासी रुकावट है, या दूसरा कुछ इत्तला दिया है कि आपके साए की तरह साथ चलने वाले लोग इस करप्शन की पुष्पनाई का? अगर मेरे साए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, साए की तरह साथ चलने वाले लोग इसकी पुष्पनाई करें, तो मैं साए को साइड में कर दूंगा, नो प्रॉब्लम।
देखिए, मैं किसी गलत चीज़ का, MC साहब जो हैं, किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं है। करमुल्ला वकाफ़ी साहब दिन भर बैठे होते हैं, आवाम की शिकायत मौसूल करे होते हैं, हमें फिर कन्वे करते हैं। जहाँ गलत चीज़ हमें नज़र आएगी उस गलत चीज़ को रोकेंगे, जो अच्छी चीज़ होगी उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ कहीं भी आपके पास वो एविडेंस है, तफसीलात है, मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपको कार्रवाई करके देंगे। हेल्थ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे भी मज़ीद काम होने वाले। स्पेंसर आई हॉस्पिटल, अब्बासी का कायद ब्लॉक भी हम करने वाले हैं। तो मैं अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, काम अच्छा करें, लेकिन जहाँ कमी कोताही होगी ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। आपने 25 नवंबर में 24 तारीख थी और 25 करोड़ रुपये कराची सड़कों के लिए जारी किए, 68 सड़कें थी। आज फिर काबीना में 6.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। तो ये कौन सी सड़कें, थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरा ये कि कराची की कोई एक सड़क ऐसी थी जिस पर खड्डा ना हो, जंप ना हो, या वो बनते ही टूट का शिकार ना हो। ये कराची की ज़मीन ख़राब है या कोई बदुआ है, क्या वजह। और दूसरा अभी रिसेंटली कोगी क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर बना है, उसका जो रैंप है एक तरफ से टूटा ठीक हो गया, अब दूसरी तरफ से टूट रहा है, ख़राब हो गया है। ज़मीन ख़राब है, ठेकेदार ख़राब है, कौन है, किसी को जिम्मेदारी तो दें। ब्रिज को गिरवा देते हैं आपके लिए। मैं रैंप की बात करूँ। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये, कभी कभार शायद देखने का तरीक़ेकार शायद सही नहीं होता। देखिए, कभी भी आप कोई इंजीनियरिंग काम करते हैं, उसके अंदर कोई फ्लॉ आता है, उस फ्लॉ को आप रेक्टिफाई करें। आप ये नहीं कहेंगे जो लोग बारिश के बाद कई दिन तक मैसूर हो जाते थे, वो अपने इलाके से नहीं निकल पाते थे, आज उस कोरंगी कॉजवे ब्रिज की वजह से 2 मिनट के अंदर उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। तो अगेन उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई अगर कोई नोक पलक ठीक करनी होगी उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। जो आज काबीना ने जिस चीज़ की मंजूरी दी है, ये वही सड़कें जिसका ऐलान मैंने किया था 24 नवंबर को। जी। या प्रोसेस हमारा ऐसे, मैं क्या करूं? अगर प्रोसेस फॉलो ना करे जमातियों की तरह, तो फिर आप सवाल जवाब करते हैं, उनसे तो नहीं करते, हमसे करते हैं। 24 तारीख को नवंबर में या दिसंबर में मैंने वज़ीर आला सिंध से इस बात की मंजूरी कराई। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका फॉलो होने में इतना टाइम लगा। अब उसका काम स्टार्ट हो गया है, तो हम काबीना के पास गए कि हमें पैसे रिलीज़ कर दें। तो 6.5 अरब रुपए की मंजूरी पैसों की आज दी गई है। तो ये प्रोसेस में इतना टाइम लगा, सड़कें वही हैं। अच्छा, अभी हर सड़क की 6 महीने की वारंटी होती है। अभी हमने सड़क बनाई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे। आपने कहा ना एक सड़क बताऊं, तो जाके उसको देख ले, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं है। अब अगर कोई शरारत में आके गड्ढा कर दे उसके ऊपर, हमारे शहर में शरारत का बड़ा मसला है। लोग मुर्तज़ा वहाब को शायद फेल नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी को नहीं, लोग शहर कराची को फेल करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं उन लोगों को शहर कराची को फेल नहीं होने दूंगा। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना, शहर कराची को इंशाल्लाह फेल नहीं होने देगी और काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा, मेरे साथ ये बात बता दें, एक सवाल दे दें। आपने जहाँ सड़कों की बात करी तो सड़कों की बेहतरी के बाद अस्पतालों की भी बेहतरी आ रही है, नज़र भी आ रही है। आप आज यहाँ पहुँचे, 140 बेड्स का आपने सजा किया, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक जो हमने पुलिस से बात की, उनका ये कहना है कि हमें अचानक बताया गया और हमारे पास यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है सिवाय बेड के। हमारे ड्रिप स्टैंड भी नहीं है, कोई मरीज आता है हम उसको सिर्फ निकाल सकते हैं और कोई सहूलत नहीं दे सकते। हमारे पास भी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक इब्तिदा थोड़ा सा जल्दी किया गया। दूसरी चीज़ ये, आप अब यहाँ मिले, वालिदैन से मिले, बच्चों से मिले, अगर आप बाहर निकले अस्पताल के बाहर ही 2 मेन रोड खुले हुए, दोनों में गटर का पानी जो तेज़ बह रहा है, आप देखें तो आप बच्चों से ही मिले, अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुश जवाब वाक़या हो जाता है, क्या कहेंगे? सेवरेज का काम चल रहा है इस वक्त, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में कह दिया था कि सेवरेज के काम के फ़ौरन बाद ये सारे काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर कोई मैन होल खुला हुआ है उसकी अगेन टीम को भेज के उसको लगवा दिया जाएगा। बाकी गलती हो गई यार, मैं अस्पताल आया और गलती हो गई कि मैंने ये बेड यहाँ पे कर दिया, इम्प्रूवमेंट वाला काम कर दिया। देखिए, इंसान के ऊपर है कि वो कैसे चीज़ों को देखना चाहता है। शायद आप वही चीज़ सुनना चाहते हैं कि वो कहें ये चीज़ नहीं हुई। थोड़ा सा जहनों को हमें ये करने की ज़रूरत है कि काम जो है हो रहा है। और आपके साथ में ऊपर गया था, कैमरा आपके साथ था, जो लोग पुराने रिपोर्टर थे वो आपको बताएंगे। बल्कि एक साहब बैठे हैं जो यहाँ पे उनके बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरे ख्याल में अस्पताल की इस तरह की हालत मादी में नहीं थी। तो ये जो बेहतरी का प्रोसेस स्टार्ट किया है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जो कमी पेशी होगी मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, उसको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, फिर ये बता दें लास्ट ये मध्य उजमा कराची की जानिब से, खास करके आपकी जानिब से आ रहा हूँ, बहन आ रहा हूँ। अस्पतालों की तामीर और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपकी जानिब से, बल्दिया की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फंड तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में उन फंड का जो इस्तेमाल है इंतहाई बेजा किया जा रहा है। इसकी मिसाल ये है कि बायोसेफ्टी एक जो बायोसेफ
मार्केट में 6.5 रुपये की मिलती है, बल्कि उनका कराची के अस्पताल वही सिर्फ 65 रुपये में खरीदते हैं। आपकी जानिब से 1,40,00,000 रुपये MRI मशीन बनाने के लिए दिए जाते हैं। वो एक ऐसी MRI मशीन है जो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में भी नहीं बनी। उस 1,40,00,000 में भी जो पैसे खर्च नहीं किए गए, 10 लाख रुपए देके एक लोकल मैकेनिक से वो मशीन बनवा ली गई, उसकी UPS का कार्ड। तो आप नहीं समझते कि जितने पैसे आपने दिए उसका एक आज़ादाना ऑडिट हो, और जो अफसरान मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या फंड का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये MC साहब इसको इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करने, कोई इशू नहीं। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। KMC ने बसेस की रेनोवेशन कराई थी, वो अभी तक धूम में खड़ी है, उनका इस्तेमाल कब होगा? और दूसरा ये है कि शहर भर में एक बार फिर गटर के ढक्कन गायब होना शुरू हुए, तो आप इसकी भी ज़रा तरक्की कर सकते हैं। ये भी ऐड कर लें कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि हीट स्ट्रोक से 10 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। क्या कराची की इंतजामिया ने कोई हीट स्ट्रोक कैंप जो है वो लगाए गए हैं कि खबरें दुरुस्त? हीट स्ट्रोक कैंप्स शहर भर में लगाए गए हैं, KMC ने भी लगाए, टाउन्स ने भी लगाए, ज़िला इंतज़ामिया ने भी लगाए। इस अस्पताल के अंदर आप अगर जाएंगे आगे राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पे एक वार्ड बनाया है कि जो पेशेंट्स आते हैं या गर्मी से आ रहे हैं, फौरी तौर पर उनको पहले लुक आफ्टर किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को हम कर रहे हैं। ऑपोजिशन गर्मी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल सकती है, क्योंकि